तो कैलकुलेट करेंगे तो 50 वर्ष तो हम केवल सोने में निकाल देते हैं। 50 वर्ष तो सोने में चला गया। अब 50 वर्ष में बचा 25 वर्ष। 25 वर्ष श्रीमती के साथ हंसने बोलने में बिता दिए। वो कहावत है ना, ससुरारी पियारी भई जब थे। तो 25 वर्ष श्रीमती के साथ हंसने बोलने में निकल गए और रहे 25 वर्ष वो संसार के कार्यों में लग गए। तो वक्त कहां बचा राजा? सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का तो केवल एक ही उपाय है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेच्छता भयम्। जिस आदमी को अपनी मृत्यु के बारे में पता हो जाए उसे केवल एक काम करना चाहिए, बस। श्वास श्वास में कृष्ण भजे। अपनी प्रत्येक सांसों का संबंध भगवान से जोड़ दो राजा। कि भगवान ने सांस नहीं दिया है मानो माला है। हर सांस में भगवान का नाम निकले, इतना अभ्यास कर लो। श्वास श्वास में कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए। और ना जाने या श्वास की आवन हो या न होए। जो सांस निकल करके चली गई वो लौट करके आएगी नहीं। सांसों को खराब मत करो। प्रत्येक परिस्थिति में चलते रहो तो भी भगवान का नाम, फिरते रहो तो भी भगवान का नाम। चलते फिरते उठते बैठते हंसते रोते नाचते गाते खाते पीते हर परिस्थिति में गोविंद को याद करते रहो, भगवान को याद करते रहो। संसार में चाहे जो काम करो। कर से कर्म करऊं विधि नाना। कर से कर्म करऊं विधि नाना। मन राखऊं जहाँ कृपा निधाना। मन राखऊं जहाँ कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में, कन्हैया के चरणों में, भगवान के चरणों में बांध लो राजा परीक्षित। ये जो हमारा मन है ना, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है राजा। अगर हमारा मन विषयों में बंधा है तो हम बंधे हैं। अगर हमारा मन विषयों से छूट गया तो हो गई हमारी मुक्ति। लेकिन ये मन बहुत चंचल होता है, बहुत चंचल है मन। मन ठहरता कहाँ है? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बैठे यहाँ कथा में, मन चला गया। कथा सुन रहे थे, मन ने कहा कि चल कल हमको जाना है। मन पहुंच गया जहां जाना है। बहुत चंचल है। मैंने कहा जजमान जी फूल चढ़ाओ, आपने फूल चढ़ा दिया। मैंने कहा वस्त्र चढ़ाओ, आपने वस्त्र चढ़ा दिया। मैंने कहा वर्मा जी दक्षिणा चढ़ाओ, आपने दक्षिणा चढ़ा दिया।
मैंने कहा वर्मा जी अब अपना मन चढ़ा दो। बोले महाराज जी दक्षिणा तो चढ़ा देंगे, फूल तो चढ़ा देंगे, मन कैसे चढ़ावें, क्योंकि मन तो बस में है ही नहीं। हमारा मन हमारे बस में है। यहां से कलकत्ता जाना है, बंबई जाना है, दिल्ली जाना है, कनाडा जाना है, जापान जाना है, जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बैठो, हवाई जहाज से उड़ो और पहुंच जाओ। कलकत्ता चले जाओ, बंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, बंगलौर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, मद्रास चले जाओ। लेकिन उसके लिए आपको गाड़ी करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट पे बैठो, ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, जाओ जहां जाना है। कम से कम अगर हवाई जहाज से जाएंगे, यहां से दिल्ली जाना होगा तो 3 घंटा लगेगा। अयोध्या से 2 घंटा 3 घंटा दिल्ली जब पहुंचने में लगेगा। लेकिन मन को लंदन पहुंचने में आधा सेकंड से भी कम समय लगेगा। हवाई जहाज से लंदन जाना हो तो दिल्ली से लंदन जाने में कम से कम 10 घंटे लगेंगे हवाई जहाज। लेकिन मन आधा सेकंड से भी कम समय में मन पहुंच जाएगा। अर्जुन की यही व्यथा है। अर्जुन गीता में कहते हैं महाराज मन बड़ा चंचल है। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित अपने मन को काबू में करो। राजा परीक्षित कहते हैं मन को गोविंद को चरणों में लगाऊं कैसे गुरुजी। तब श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा संसार में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है मन, और अगर मन को काबू में करना है, अपना मन को अपने बस में करना है, तो 4 चीजों को ध्यान में रखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत् धिया। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालिए, तब आपका मन काबू में आएगा। ये नहीं कि 1 मिनट बैठे फिर ऐसे उठ लिए, ऐसे हो लिए, वैसे हो लिए, तब आपका मन आपके काबू में नहीं आएगा। अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो सबसे पहले अपने आसन को जीतना सीखो। बहुत लोग फिलॉसफी देते हैं महाराज बहुत देर तक बैठते हैं। भाई अभ्यास की बात है, अभ्यास सबको करना चाहिए। जितासनो, एक आसन पर पद्मासन लगा करके बैठने की आदत डालना चाहिए। जित श्वासो, प्रातः काल जल्दी उठे। हर आदमी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 4 बजे 5 बजे हर आदमी को उठ जाना चाहिए। अब कोई ना उठे वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि 4:30 बजे के बाद में जो सोता है वो अपराध करता है। अगर भगवान ने मनुष्य की जिंदगी दी है तो 4:30 बजे लेटेस्ट 5 बजे तक, चाहे कोई भी मौसम हो, हर आदमी को उठ जाना चाहिए। देखिए जो हम लोग स्नान करते हैं ना, स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्नान है ऋषि स्नान, दूसरा स्नान है राक्षस स्नान, और तीसरा स्नान है मनुष्य स्नान। ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। 4:30 बजे के बाद स्नान करना ये ऋषि स्नान है। सूर्योदय के 10 मिनट पहले स्नान करना ये मनुष्य स्नान है, और सूर्य उदय होने के बाद में स्नान करना ये राक्षस स्नान कहा जाता है। प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करे। श्री सुखदेव कहते राजन स्नान करने के बाद हर आदमी को प्राणायाम करना चाहिए, जिसे आजकल अंग्रेजी में लोग कहते हैं मोटिवेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं।
हर आदमी को प्राणायाम करना चाहिए। अपनी सांस को खींचिए, खींचते समय गायत्री मंत्र जपिए और थोड़ी देर तक सांस को उसी अनुपात में रोकिए। इसका धीरे धीरे अभ्यास बनाइए। प्राणायाम, ये जो प्राणायाम होता है ना, प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रह्मांड की शुद्धि होती है। और जब ब्रह्मांड की शुद्धि होती है तो हमारी मानसिक चिंता मिट जाती है, हमारी मानसिक टेंशन मिट जाता है। और जब हमारा मानसिक टेंशन मिट जाएगा तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ रहता है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्मरण करने की शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने के बाद से अपने मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। अब आजकल कौन प्राणायाम जान रहा है, कौन प्राणायाम कर रहा है? अब तो धीरे धीरे ऐसा फैशन ही बनता जा रहा है कि जब सूरज की रोशनी सिर पर आ जाती है तब चादर से मुंह में बाद में निकालते हैं। पहले अपनी श्रीमती को बुलाती है, जी सुनती हो चाय बन गई क्या? पहले शास्त्रों में लिखा था, काराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में मेरे गोविंद रहते हैं। इसलिए कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह हाथ देखना चाहिए हर आदमी को अपना, लेकिन अब हाथ नहीं देखते हैं लोग। अब तो प्रभाते कप दर्शनम हो गया। चाय पीते हैं, चाय की तलब लगी हुई है। चाय हमारे शरीर को बहुत तेजी से कमजोर कर रहा है। जल्दी उठने का प्रयास करे। श्री सुखदेव कहते राजन प्राणायाम करे। और प्राणायाम करने के बाद जो प्राणायाम करते हैं, जो भी व्यक्ति प्राणायाम करता है, उस प्राणायाम करने वाले को अगर हम प्रणाम करते हैं तो वो प्राणायाम करने वाले वंदनीय होते हैं। और तीसरी बात, संग जी तो राजा संग। व्यक्ति में दोष भी होते हैं और व्यक्ति में गुण भी होते हैं। शराबी कबाबी का संग करोगे, सुरती खाने वाले, गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, गांजा पीने वाले, भांग खाने वालों का अगर आप संग करेंगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे होते चले जाएंगे। शराबी कबाबियों का संग करेंगे तो उनके जैसे आचरण हमारे जीवन में धीरे धीरे आने लगेंगे। और विद्वान प्रेमी शास्त्रज्ञ का संग करेंगे तो उनके सदलक्षण धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगेंगे। इसलिए अच्छा संग करना चाहिए। जैसी संगति होती है हमारा मन उसे रंग में रंग डाला। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टरी नहीं पढ़े, लेकिन किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर बन करके नौकरी करने लगे। धीरे धीरे बहुत अच्छे डॉक्टर हो गए वो, देखते देखते बहुत अच्छे डॉक्टर हो गए। बड़ी भीड़ लग रही है। कितने ऐसे लोग हैं वो संस्कृत नहीं पढ़े, संस्कृत नहीं पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े, लेकिन किसी पंडित विद्वान के साथ में रहते रहते भागवत कथा कहने लगे। मिस्त्री नहीं थे, राजगीर नहीं थे, लेबरगिरी करते थे, लेकिन मिस्त्री के साथ में लेबरगिरी करते करते एक दिन बहुत अच्छे मिस्त्री हो गए हो। संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिताए। एक कथा आती है शास्त्र में, मदालसा। मदालसा एक नारी थी, मदालसा नाम की नारी। मदालसा महाभारत की कथा आती है मदालसा की। बड़ी पवित्र आत्मा नारी मदालसा। वेदांत की इतनी बड़ी ज्ञाता थी मदालसा, महाभारत में है। वेदांत तड़तड़ तड़तड़ बोलने वाली मदालसा। और इस मदालसा के घर एक बालक ने जन्म लिया।
और उस बालक का नाम है अलर्क। अलर्क नाम के बालक ने जन्म लिया। तो देखिए बच्चों व्यक्ति की पहली गुरु उसकी माँ होती है। माँ चाहे तो बेटे को डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे। छोटे छोटे बच्चों में जो भी संस्कार आप बचपन में डालेंगे ना वो कभी मिटते नहीं हैं। मदालसा अपने नन्हे से बच्चे को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती अपने पास में सुलाती और अपने बेटे अलर्क को मदालसा उपदेश किया करती थी। और यही रोज का है मदालसा अपने बेटे अलर्क को, बेटा तुम शुद्ध हो, कहो कहो तुम शुद्ध हो, तुम नित्य हो, तुम मुक्त हो। परिणाम ये होता कि बालक जब 8-10 वर्ष का होता तो घर छोड़ करके चला जाता, वन में तपस्या में लीन हो जाता। अलर्क को माता जो है बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं, बड़े अच्छे ढंग से शिक्षा दे रही हैं। अरे इसने जो बल्ब का जो आविष्कार किया है वैज्ञानिक, जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो पढ़ने में बहुत कमजोर था। उसकी जीवनी आती है पढ़ने में बहुत ही कमजोर। एक दिन टीचर ने चिट्ठी लिखी, वो अपनी माँ को दे देना, और चिट्ठी ले आकर के माँ को दिया। और चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा बहुत मंद बुद्धि है, बिल्कुल एकदम बेकार है, किसी क्रिया का नहीं है, इसको आज के बाद स्कूल में मत भेजिएगा, बड़ा बदतमीज है और भी बच्चे बिगड़ रहे हैं, इस बच्चे को स्कूल